हेलो डियर स्टूडेंट। आओ समझते हैं क्वेश्चन। बोला है सेट एस, सेट है, इज क्यूबिक, जहाँ पे एबीसी कोई भी नेचुरल नंबर चलेंगे और एबीसी का वैल्यू 20 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 से 20 कुछ भी हो सकते हैं एबीसी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बी ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बिल्कुल सही बात है। अगर एबीसी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे, उन सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन ही एस दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इन एस विच आर डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल में होंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस टू से डिविजिबल हो। तो एक बात बताओ, अगर किसी एक पॉलिनोमियल से डिविजिबल हो तो ये इसका फैक्टर हो गया, तो उसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस टू अगर फैक्टर हो गया तो बचा हुआ मल्टीपल क्या होगा, लीनियर फैक्टर होगा। तो उसमें मैं ए एक्स प्लस बी ले सकता था, लेकिन एक ए तो बी सी यूज हुआ है, तो एल एक्स प्लस क्यू ले सकता था, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट वन है, इसीलिए मैंने एक्स प्लस के ही लिया, सिंगल वेरिएबल। एल एक्स प्लस के नहीं लिया बिकॉज एल तो वन ही आ जाएगा ना आगे जाके, तो पहले ही कम ले लिया बिकॉज कंपेयर करेंगे ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों कंपेयर कर देते हैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एज के बी इज टू और सी इज टू के, अगर आप एल भी ले लेते तो एल वन आ जाता। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, बी टू आ गई, बी तो टू फिक्स हो गया, इसको तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। बस यहाँ पे ए और सी चेंज होंगे। के की वैल्यू हम पॉसिबल देखते हैं, जब के वन होगा तो सी टू आएगा और ए वन आएगा। ऐसे के टू होगा तो ए टू होगा, ऐसे ए अगर 10 हो गया तो सी 20 आ जाएगा। अब अगर ए 11 हुआ तो सी कितना 22 हो जाएगा, जो अलाउड ही नहीं है बिकॉज 20 से कम लेना है। तो ए की वैल्यू 1 से 10 हो गई। अब जितने ए की वैल्यू होंगे उतने ही कोरिस्पॉन्डिंग सी आ जाएंगे, और बी तो फिक्स है, तो उतने ही पॉलिनॉमियल बन जाएंगे। कुल मिला के 10 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। थैंक यू।